Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this scrunchie. आज हम ये हेयर स्क्रंची बनाएंगे. ये देखिए काफ़ी फ्लफ़ी और कर्ली और बहुत ही खूबसूरत है. बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है. सिर्फ 3 राउंड्स हैं और जल्दी से बन के रेडी हो जाता है ये. So let's get started. So we'll be needing yarn, a crochet hook, rubber band and scissors. तो हमें ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है और मैं 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ आज. I'm going to use 4 millimeter crochet hook today. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रबर बैंड इज स्ट्रेची. आपको ये स्ट्रेची होना चाहिए रबर बैंड. ये वैसे ही रबर बैंड लेना जो स्ट्रेची हो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे. विल मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट एंड नाउ वी नीड टू अटैच इट टू द रबर बैंड. अब हमें इसे रबर बैंड के साथ अटैच करना है. सो विल पुट आर नीडल इन द रबर बैंड. रबर बैंड के अंदर हम नीडल को पहले डालेंगे. देन विल प्लेस द स्लिप नॉट ऑन द नीडल. स्लिप नॉट को नीडल पे डाल देंगे और अब हमने ये वाली टेल को पकड़ के रखना है, छोटी वाली टेल को, और स्लिप नॉट को नीचे से बाहर निकालना है और चेन 1 कर लेना है. एंड देन वील चेन 1 लाइक दिस सो दैट आर स्लिप नॉट इज अटैच टू द रबर बैंड. रबर बैंड के साथ हमारा स्लिप नॉट अटैच हो गया. नाउ वी नीड टू मेक सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड द रबर बैंड. तो अब हमें पूरे रबर बैंड के अराउंड सिंगल क्रोशे स्टिचेस करनी है ताकि रबर बैंड पूरा कवर हो जाए. वी नीड टू कवर द रबर बैंड कम्प्लीटली. सो विल प्लेस द नीडल in the rubber band, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through both the loops. तो इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. नीडल को रबर बैंड में डालना है, लूप को पुल करना है, yarn over करना है, दोनों लूप्स में से निकाल लेने हैं. तो और आई एम वर्किंग ओवर द yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए. तो इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते रहेंगे. देयर इज़ नो काउंट, वी जस्ट नीड टू कवर द रबर बैंड कम्प्लीटली. सो एज मैनी single crochet stitches you can accommodate, you need to do as many single crochet stitches. तो जितने भी आप single crochet stitches कर पाओ रबर बैंड के अराउंड उतने आपने करने हैं. रबर बैंड कम्प्लीटली कवर हो जाना चाहिए. और एक पॉइंट पे आने के बाद ऐसा लगता है कि और स्टिचेस नहीं आती, लेकिन जब आप रबर बैंड को हल्का सा पुल करो और स्टिचेस को एक तरफ पुश करो तो और स्पेस बन जाती है. तो हमें कोई भी स्पेस छोड़नी नहीं है, हमें कम्प्लीटली इसको कवर कर देना है. सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाएंगे इसी तरीके से और पूरे रबर बैंड को कम्प्लीटली कवर कर देंगे. सो आई विल कंप्लीट द रबर बैंड बाय डूइंग सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड इट एंड देन मीट यू बैक हियर वंस आई एम डन. तो मैं ये कंप्लीट करके ये वाला राउंड पूरा रबर बैंड कंप्लीट करके कम्प्लीटली कवर करके फिर आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो ये देखिए इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि रबर बैंड पूरा कम्प्लीटली कवर हो चुका है, लेकिन अगर मैं रबर बैंड को पुल करूँगी और स्टिचेस को पीछे की तरफ पुश करूँगी, ये देखिए इस तरीके से, तो ये और स्पेस बन गई है. तो अब मुझे यहाँ सारा कवर करना है. तो इसी तरीके से आपने भी करना है. जितनी ज़्यादा स्टिचेस होंगी उतना फ्लफियर आपका स्क्रंची बनेगा. द मोर स्टिचेस यू अकोमोडेट द फ्लफियर योर स्क्रंची विल बी. तो जितने ज़्यादा स्टिचेस आप इसमें अकोमोडेट कर सको उतने आपने करने हैं. तो मैंने इसे काफ़ी हद तक कवर कर दिया है. आई हैव कम्प्लीटली कवर द रबर बैंड. नाउ वी हैव टू स्लिप स्टिच द फर्स्ट स्टिच दैट वी हैड मेड. तो जो पहला सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करके हम इसे जॉइन कर देंगे. और ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. चेन 2, सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे. एंड नाउ इन द फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच वी हैव टू मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. तो पहला स्टिच जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने. yarn over, go into the first stitch, yarn over, pull up a loop, you'll have 3 loops on your needle, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So this is the first double crochet stitch. One more double crochet stitch into the same stitch. उसी same stitch में एक और double crochet stitch. The third double crochet stitch also in the same stitch. तो उसी same stitch में तीसरा double crochet stitch हमने बना दिया. Now 3 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 3 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 and 3. Now 3 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 3 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 and 3.
एंड वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड। तो यही पैटर्न हमने रिपीट करना है जब तक कि हमारा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाए। हमने हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है। सो वी जस्ट हैव टू डू 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव एंड वी हैव टू कंप्लीट द राउंड। So I'll complete the round by doing this pattern of 3 double crochet stitches in each of the stitches that we have, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो इस तरीके से मैं हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करती जाऊंगी। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। So here I've completed the round by doing 3 double crochet stitches in each of the stitches that I had. मैंने हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करके ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। Now we need to slip stitch टू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच ऑफ दिस राउंड। तो जो पहला डबल क्रोशे स्टिच हमने किया था इस राउंड में, उससे स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर देंगे एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 3 नाउ। चेन 2, राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 2 चेन्स बनानी है हमने, और जैसे पिछले राउंड में हमने हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस किए थे, इस वाले राउंड में हमने हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करने। तो पहले स्टिच से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था। द फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच, वी नीड टू मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस देयर, 1 and 2, then 2 double crochet stitches into the next stitch। next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2, 2 double crochet stitches into the next stitch। next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2, 2 double crochet stitches into the next, 1 and 2, 2 double crochet stitches into the next stitch, 2 double crochet stitches next stitch में बनाएंगे, 1 and 2, and this is the pattern for this round। इस राउंड का यही पैटर्न है। हर एक स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करते जाने हैं। और आप देख सकते हो ये ऑलरेडी कर्ल होना शुरू हो गया है, इट्स ऑलरेडी कर्लिंग। तो ये वाला राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हर एक स्टिच में हम करते जाएंगे। वी हैव टू डू 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव, and this is the pattern for round number 3। so I'll complete this round and then I'll meet you back here to show you how it looks। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। मैं हर एक स्टिच में इसी तरीके से 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करती जाऊँगी और इस पूरे राउंड को मैंने कंप्लीट कर लेना है। So I've completed the round by doing 2 double crochet stitches in each of the stitches that I had। मैंने हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करके ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच ऑफ दिस राउंड। तो इस राउंड का जो पहला डबल क्रोशे स्टिच था उसमें हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे एंड वील चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। चेन 1 करके हम फास्टन ऑफ कर लेते हैं एंड जस्ट पुल इट अप सो दैट इट टाइटन्स। इसको पुल करके टाइट कर लेते हैं एंड देन वी कैन वीव इन द yarn tail in some of the stitches that we have here। तो ये स्टिचेस के बीच में इसको हम वीव इन कर देंगे। आपने देखा कितनी जल्दी बन के रेडी हो जाता है ये स्क्रंची। सिर्फ 3 राउंड्स लगते हैं और इतना प्यारा फ्लफ़ी सा स्क्रंची हमारा रेडी हो जाता है। बस इसको एक बार और वीव इन कर देते हैं और एक्स्ट्रा जो है ये यार्न इसको हम कट कर देंगे। विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न। एंड ये देखिए ये हमारा स्क्रंची बन के रेडी हो गया। देखिए कितना फ्लफ़ी, इतना प्यारा लग रहा है। देखिए दिस हाउ इट इज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और भी किसी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका भी ट्यूटोरियल जल्द से जल्द अपलोड करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशेइंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।